उत्तराखंड का एक ऐसा हिस्सा जिसे देखकर यकीन ही नहीं होता कि ये भी इंडिया का ही पार्ट है, क्योंकि ये उत्तराखंड के दूसरे छोर पे इतनी दूर बसा है जहाँ से इंडिया तिब्बत बॉर्डर सिर्फ कुछ ही किलोमीटर दूर रह जाता है, जहाँ पहुँचने के लिए पार करने होते हैं कुछ ऐसे खतरनाक रास्ते, और कुछ जगहों पे ये पहाड़ इतने ऊंचे हैं कि धूप जमीन को टच ही नहीं कर पाती। और जैसे जैसे ये सफ़र आगे बढ़ता है, हर अगला नज़ारा पिछले नज़ारे से और भी ज़्यादा खूबसूरत होता चला जाता है। यार अभी कुछ दिन पहले मैं घर पे था और आज इस ब्यूटीफुल माउंटेन को विटनेस कर रहा हूँ। काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रही है। और इन्हीं नज़ारों के बीच बसे हैं ये खूबसूरत गांव। एक ज़माने में यहाँ 250 परिवार रहते थे। 250 यहाँ आपको जो है 60 साल से लेकर 90 साल तक के जो है बुजुर्ग मिलेंगे यहाँ। तिब्बत बना चाइना का वार हो गया था तो ये व्यापार जो है बंद हो गया था। पहले यहाँ के लोग जो है व्यापार करते थे। फाइनली ये गेट ओपन हो चुका है जो आपको लेकर जाता है ब्यूटीफुल अल्पाइन मेडोज और ऐसी जगह जो हर तरफ से खूबसूरत पहाड़ों से घिरी है, जिनको छूकर बादल गुजरते हैं। ये है उत्तराखंड की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वैली में से एक, नीति वैली। हाय हेलो पहलाग प्रणाम और स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। इतना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं इस वाली ट्रिप के लिए, क्योंकि हम जा रहे हैं उत्तराखंड की मोस्ट ब्यूटीफुल और सबसे अंडररेटेड वैली, जिसका नाम है नीति वैली। और अभी मैं बस जोशीमठ से कुछ ही किलोमीटर पहले हूँ। हम लोग जोशीमठ से जाने वाले हैं नरसिंह टेम्पल, जो जोशीमठ के पास ही है, उसको एक्सप्लोर करेंगे। फिर वहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे नीति वैली की तरफ। तो चलो चलते हैं। अपने नीति वैली के सफ़र में आज हमको जाना था एक ऐसे हिस्टोरिक हिमालयन टाउन जो सिर्फ एक स्टॉप ओवर नहीं बल्कि उत्तराखंड के सबसे इम्पोर्टेंट गेटवेज में से एक है। हल्द्वानी से जोशीमठ लगभग 300 किलोमीटर दूर है और इस पूरी जर्नी में हमने क्रॉस किए सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस अक्रॉस कुमाऊं एंड गढ़वाल रीजन। लगभग 8 घंटे की इस रोड जर्नी के बाद आखिर हम पहुंच गए जोशीमठ। लगभग 6000 फीट की ऊंचाई पे बसा जोशीमठ सिर्फ एक हिल टाउन नहीं, ये बद्रीनाथ, औली, वैली ऑफ फ्लावर्स, हेमकुंड साहिब और नीति वैली जैसे आइकॉनिक डेस्टिनेशंस का मेन गेटवे माना जाता है। लेकिन जोशीमठ की पहचान सिर्फ टूरिज्म तक सीमित नहीं है। ये जगह हजारों साल पुराने इतिहास और परंपराओं के लिए जानी जाती है। यहाँ के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक नरसिंह मंदिर, उग्रम वीरम महाविष्णु जलंतम शर्वतोमुखम नरसिंहभीषणं भद्रम मृत्युम नमाम्यहम् ब्रजनखायत विद्महे तिष्ठतिष्ठाय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात्। यहाँ पर स्वयंभू आदिगुरु शंकराचार्य जी ने यहाँ पर स्वयंभू भगवान नरसिंह भगवान जी की मूर्ति को स्थापित किया गया है। और जो बोलते हैं भगवान नरसिंह भगवान जी का जो बायां वाला हाथ है, जो अंगुली है पतली सी सुई बराबर है, उस सुबह भगवान का जब अभिषेक होता तभी दिखाई देते हैं। बोलते हैं जो भगवान बद्री विशाल जी के नर और नारायण पर्वत मिल जाएंगे तो भगवान भविष्य बद्री में विराजमान हो जाएंगे। यहाँ की स्टोरी यही है। भगवान नारायण स्वयं विराजमान है। जो भगवान में बद्री विशाल जी का जब अभिषेक होता, नरसिंह भगवान जी का जब अभिषेक होता है सुबह मॉर्निंग, तभी वो मूर्ति दिखाई देती है, नहीं तो नहीं। वहाँ विराजमान स्वयं वो विराजमान हैं और उनके बगल में बद्री विशाल जी, उद्धव जी, कुबेर जी और चंडिका माता यहाँ की कुलदेवी, और गरुड़ जी, लक्ष्मण जी, रामचंद्र जी, सीता माता, भगवान की उत्सव मूर्ति। जब भी कोई भी पर्व होता है वो उत्सव वाली मूर्ति बाहर निकलती है और जो स्वयं वो मूर्ति है वो वहीं पर विराजमान हो जाती है। केवल एक ही झलक सुबह भगवान की दर्शन दिखाई देते हैं। बोलो नरसिंह भगवान की जय।
बहुत लेकिन मैं कम आपको देख रहा हूँ कि यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें बना रहे हो अलग अलग। ये सॉक्स है यहाँ पे, और क्या क्या बनाते हैं मतलब थोड़ा सा आप बताओ मुझे। अभी तो फिलहाल हम ये बना रहे, अच्छा ये बच्चों के सॉक्स हैं अच्छा, ये बच्चों के सॉक्स है। और ये कनपट्टी है सर अच्छा, पे। हाँ, हाँ। अगर आपको सफ़र करना हो तो सबसे अच्छा है ये। अभी आजकल इतना ठंडा नहीं है तो ये सॉक्स मतलब लोग लेते होंगे वुलन हाँ वाले? हाँ, बहुत ज़्यादा यात्री लेके जाते हैं, उन्हें पसंद आता है हमारे हाथ का। उन्हें विश्वास नहीं आता कि हम ये खुद बना रहे हैं, पर उनके सामने हम बना रहे हैं तो उन्हें आता है आइडिया विश्वास। लग जाता है कि आप ही ये बना रहे बच्चों की टोपी हम बना रहे, हैं। अच्छा, और ये कान्हा जी के कपड़े हैं, ये भी हम सब हाथों से। ये सारे हाथ से बने हैं? जब यहाँ सर्दियों में बर्फ़ गिरती है ना, हाँ। तो हम यही काम करते हैं। और यहीं पे आपकी शॉप है, यहीं से आप सारी चीज़ें करते हैं? हाँ, बस यहीं से हमारा रोजगार चलता है। ये बस नरसिंह मंदिर के जस्ट यहीं पे है, बगल पे, दुर्गा मंदिर के पास पे। यहाँ भी है ना वासुदेव मंदिर, नौ दुर्गा मंदिर। ऐसे जाते तो पहले यहीं से है, फिर नरसिंह वैसे मंदिर। आसपास अगर कोई जोशीमठ में रुक रहा है ना, तो आसपास कहाँ जा सकता है घूमने के लिए? कोई फैमिली के साथ आ रहा है तो आप फैमिली के साथ ऊपर ज्योति मठ है, कल्प वृक्ष है, हाँ, हजारों साल पुराना पेड़ है अच्छा, जो अभी भी हरा भरा है। हाँ, और आप भविष्य बद्री जा सकते हो। अच्छा, तो वहाँ ये है कि बोलते हैं कि जब नरसिंह जी का जो हाथ है वो खंडित होगा तो फिर भविष्य बद्री में ही बद्री विशाल जी की मूर्ति वो होगी। धीरे धीरे बन रही है ना अभी मूर्ति, आप गए होंगे शायद। मैं अभी ऊपर नहीं गया। हाँ, लेकिन तो अभी आप इसके जा बाद सकते हो, वहाँ जा सकते हो, औली जा सकते हो। औली जा सकते हैं। आप सर्दियों में औली आओ, औली में बर्फ़ है, बर्फ। अच्छा है, मतलब 12 महीने यहाँ काम है। नरसिंह टेम्पल के दर्शन करने के बाद अब वक्त था जोशीमठ को अलविदा कहने का। लेकिन सिर्फ यही इस जगह की हाईलाइट नहीं, क्योंकि इस जगह से बस कुछ ही घंटों की दूरी पे है उत्तराखंड की सबसे रिमोट और हाई एल्टीट्यूड वैलीज में से एक नीति वैली। आज डे 2 पे हम अर्ली मॉर्निंग जोशीमठ से नीति वैली की तरफ निकल गए। जोशीमठ से नीति वैली का सफर लगभग 80 किलोमीटर का है। सुनने में डिस्टेंस ज्यादा नहीं लगता, लेकिन ये उत्तराखंड के सबसे एडवेंचरस माउंटेन रोड में से एक माना जाता है। जोशीमठ से निकलते ही हमारे साथ बहना शुरू होती है धौलीगंगा रिवर। तो अभी कुछ किलोमीटर का हमने सफ़र कंप्लीट करा है, और इस गुजरते हुए सफ़र के साथ ना हमारी जो एक्साइटमेंट है नीति पहुंचने की बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और मतलब इतनी मैसिव माउंटेन्स है ना, मतलब ऐसे करके देखना पड़ रहा है, इतनी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, मतलब इतनी अमेजिंग प्लेस है ना, इतनी ज़्यादा अमेजिंग। जैसे ना फॉर एग्जांपल किसी लोग का ना, किसी का लद्दाख जाने का प्लान है, नहीं जा पा रहे किसी रीज़न से, तो मैं बोलूँगा उत्तराखंड में आप नीति वैली आओ, आपको सेम एक्सपीरियंस मिलेगा और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। और रोड्स बहुत ओके हैं, मतलब रोड्स में कोई इशू नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा प्रॉपर रोड्स हैं। तो अगर आप लोग ना नीति वैली आने का प्लान कर रहे हो तो मस्ट आना चाहिए यार। मतलब काफ़ी मज़ा आ रहा है भाई। अभी तक हमने इतने बड़े बड़े पहाड़ देखने को मिले, इतनी ब्यूटीफुल वैली, इतने ब्यूटीफुल लैंडस्केप, मतलब इमेजिन नहीं कर सकते आप कि ये प्लेस इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल होगी। रास्ते में कई जगह सड़क सीधा बड़ी बड़ी चट्टानों के नीचे से गुजरती है। एक तरफ गहरी खाई तो दूसरी तरफ खड़े पहाड़। वैसे नीति वैली इंडिया तिब्बत बॉर्डर के बिल्कुल करीब है, इसीलिए इस पूरे रीजन का काफ़ी हिस्सा आज भी रिस्ट्रिक्टेड है। लेकिन पिछले कुछ सालों में कुछ एरियाज ट्रैवलर्स के लिए ओपन किए गए हैं, और उन्हीं में से एक है सुमना वैली। एक ऐसी वैली जहां हर टर्न के बाद बदलते लैंडस्केप, आसमान छूती हिमालयन पीक्स, और कुछ जगहों पर ये पहाड़ इतने ऊंचे और इतने करीब हैं कि धूप जमीन को टच ही नहीं कर पाती।
और हजारों सालों में बनी ये जाइंट रॉक फॉर्मेशंस मिलकर एक ऐसा नज़ारा बनाती हैं जिसे लोग ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया कहते हैं। इतना ज़्यादा खुश हूँ ना इस प्लेस को देखने के बाद, इतना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मतलब अभी तक की मेरी लाइफ में ना मैंने बहुत प्लेसेस में ट्रैवल करा है, तो लेकिन मैं मतलब नेवर थॉट कि मुझे ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, वो भी उत्तराखंड में। जब आप लोग नीति वैली को आ रहे होते हो ना, तो 10 से 15 किलोमीटर पहले ना एक टर्न जाता है। उस टर्न पे ऊपर आने के बाद आप पहुंचते हो ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पूरा एंड तक जाने के लिए, जहाँ पे आप विटनेस करते हो चाइना बॉर्डर और इंडिया बॉर्डर को आमने सामने, वहाँ तक जाने के लिए आपको परमिट लेना पड़ता है। बेसिकली वो परमिट आपको SDM से मिलता है, जोशीमठ से मिलता है। उसको आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो। आप लोग अगर एंड तक जाना चाहते हो, 2 डेज़ का वो परमिट होता है। जिस दिन आप जा रहे हो उससे 2 दिन कंसिडर करे जाते हैं। ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया की रॉ ब्यूटी देखने के बाद अब हम निकल पड़े नीति वैली के एक और खूबसूरत गांव की तरफ, घमशाली। गांव का नाम घमसाली, पहले पुराना नाम था इसका शशग, बाद में इसको घमसाली, वैसे इसका उपनाम शशग भी है जी। कितने परिवार रहते होंगे यहाँ पे? यहाँ करीब रहेंगे 250 के आसपास परिवार। यहाँ जो है कि एक गांव जो है बहुत पुराना गांव है। ये लगभग इसको 200 से ऊपर वर्ष हो गए। यहाँ पहले तिब्बत व्यापार करते थे और यहाँ पर जो है आलू हुआ, उगल हुआ, फापर हुआ, जौ हुआ, गेहूँ भी होता है, मटर होता है, राजमा, ये फसल होता है यहाँ पर। लगभग 11,000 फीट की हाइट पे बसा घमशाली नीति वैली के उन विलेजेस में से है जहाँ आज भी लाइफ काफ़ी सिंपल और पीसफुल लगती है। घमशाली को नीति का सेकेंड लास्ट विलेज भी कहा जाता है और यहाँ से नीति विलेज लगभग 5 किलोमीटर आगे है। यहाँ पहुँचते ही सबसे पहली चीज़ जो नोटिस होती है वो है यहाँ के पुराने ट्रेडिशनल घर। पहाड़ों में पहले घर सिर्फ रहने के लिए नहीं बल्कि यहाँ के वेदर को ध्यान में रखकर बनाए जाते थे। घमशाली में भी कुछ पुराने घरों में लकड़ी और लोकल स्टोन का ट्रेडिशनल यूज देखने को मिलता है। लकड़ी के वुडन बीम्स, स्टोन वॉल्स और छोटी छोटी खिड़कियाँ। इन घरों को देखकर लगता है जैसे ये गांव अपने अंदर पहाड़ों की एक और कहानी संभाल कर बैठा है। मतलब ठंडा यहाँ पे ठीक है, ज़्यादा तो नहीं है। और हम लोग रुके हैं कुछ ऐसी जगह में और हमारा जो रूम है ना वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अप्रॉक्स 2,000 रुपये का पड़ा हमें ये रूम और ऐसा कुछ रूम है। ट्रिपल बेड है, मतलब ट्रिपल बेड बोल लो इसको। एक सिंगल है, बाकी मैट्रेस लगाएंगे। प्रशांत नीचे सोने वाला है तो मैट्रेस लगाएंगे और यहीं स्टे करेंगे रात को, फिर जाएंगे कल सुबह ब्यूटीफुल ट्रैक के लिए। सुबह सुबह हम घमशाली बुग्याल के लिए निकल पड़े। ट्रैक की स्टार्टिंग विलेज की छोटी छोटी गलियों से शुरू हुई और धीरे धीरे हम ओपन वैली की तरफ बढ़ने लगे, जहां लोग अपने रोजमर्रा की खेती के काम में लगे थे। बुग्याल यहाँ से करीब 5 किलोमीटर पर है। बहुत बढ़िया शानदार है। ट्रैक इतना अच्छा है कि आप जब जाएंगे तो जो ऊपर मैदान है उसमें जो है कि अभी तो नहीं हुआ, जब ये भादों के महीने लगेगा अगस्त में लगभग, तो उस टाइम पर जो है कि बिल्कुल नंगा पाँव चलते हैं, मखमल जैसा घास होता है वहाँ।
हाय हेलो पहलाक प्रणाम और स्वागत है आपका एक नए दिन में। तो इस सफ़र की शुरुआत हुई थी जोशीमठ से। जोशीमठ से हम लोग आए थे घमशाली विलेज और वहाँ से हमने सुबह अर्ली मॉर्निंग एक ट्रैक स्टार्ट करा था। घमशाली विलेज से हम लोग ने ट्रैक स्टार्ट करा था घमशाली बुग्याल ट्रैक का। अभी तक हमने अप्रॉक्स 1 किलोमीटर का ट्रैक करा है। इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है ना, अपना वैली के व्यू और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगने लगे हैं। और ये ट्रैक जो है अप्रॉक्स 5 किलोमीटर का ट्रैक है। तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में ना इस ट्रैक को ट्रैक ऑफ द ईयर मिलना चाहिए, क्योंकि इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है ना, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। मतलब ये रैंडम प्लान था, मेरा कोई प्लान नहीं था नीति आने का, लेकिन फाइनली हमने एक माइंड मेकअप करा कि हमें नीति जाना है। और नीति जाते जाते हमने थोड़ा रिसर्च करी, उसके बाद हमें ये ट्रैक के बारे में पता, जो काफ़ी ज़्यादा औसम है। इस ट्रैक को कंप्लीट करने के 2 रास्ते हैं। एक जो हम धौलीगंगा रिवर के बिल्कुल साथ साथ कर रहे थे, और दूसरा उसके बारे में बस मैं इतना ही कहूँगा, ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस और डिफ़िकल्ट है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ वो आप खुद ही देख लो। इन बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर से बैलेंस बनाते हुए आगे बढ़ना, एक गलती और एडवेंचर सीधे नाइटमेयर बन सकता है। तो इस गेट को खोलते ही ना, यहाँ पे एक लॉक है, ये गेट है। इस गेट को खोलते ही ना आप एक दूसरी दुनिया में एंटर कर जाते हो। और फाइनली हम इस गेट के पार जाने वाले हैं। ऑलमोस्ट आधा ट्रैक हमने कंप्लीट कर लिया है। फाइनली ये गेट ओपन हो चुका है और ये एंटर करवाता है हमें इस वैली के अंदर। और हम मेरे पीछे देख रहे हो कि अभी हमें ना ये रिवर क्रॉसिंग क्रॉस करके जाना है। उसके बाद वो एज अगर आप लोगों को दिख रहा होगा ना, इस सामने वाले पहाड़ पे ना एक इसके टॉप पे जाना है हम लोगों को। टॉप पे जाने के बाद वहीं से प्रॉपर बुग्याल शुरू हो जाता है और एक दूसरी दुनिया में एंटर करने का ऑप्शन मिलता है। यार अभी तक के ट्रैक में ना काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ग्रीनरी देखने को मिली, बहुत ही ब्यूटीफुल। मतलब इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें हैं ना, मैंने इससे पहले इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें मतलब किसी ट्रैक में नहीं देखी। मे बी मैंने इतने ज़्यादा ट्रैक नहीं करूँगा, लेकिन जितने कह रहे हैं उनमें से तो कभी नहीं देखी। और भाई मैं यही बोलूँगा यार, कभी भी आपको लाइफ में मौका मिले ना तो इस ट्रैक को ज़रूर करना, नीति वैली ज़रूर आना। जो लैंडस्केप आपको नीति वैली में और इस ट्रैक में देखने को मिलेंगे, शायद ही आप किसी और प्लेस पे विटनेस कर पाओ, मे भी कर पाओ नहीं कर पाओ, लेकिन आई लव दिस वैली यार। मेरा तो ऐसा मन है ना कि मैं बार बार इस वैली में आऊँ और इस ब्यूटी को एंजॉय करूँ। भाई इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं ना, इतने ऊंचे पहाड़, ऊपर सारे बादल हो रहे हैं। अभी बहुत सारे लोग ट्रैक करके वापस जा रहे हैं। हम लोग को थोड़ा सा टाइम इसलिए लगा, हम लोग शूट करते हुए आ रहे थे, लेकिन काफ़ी अमेजिंग वैली है, काफ़ी अमेजिंग वैली है। लेकिन ऑनेस्टली कुछ घंटों के इस टफ ट्रैक के बाद जो व्यू हमारे सामने आया ना, उसके लिए शायद ये सारी मेहनत वर्थ इट थी। इस ट्रैक का सबसे बेस्ट पार्ट मुझे बताऊँ कौन सा लगा, ये वाला। आप मेरे सामने एक पीक देख रहे होगे, अलग ही खड़ी हो भाई, एक अलग मैसिव इतनी बड़ी पीक खड़ी है और सिंगल पीक है यहाँ पे। इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है ना, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रही है। और अब ना बुग्याल आना स्टार्ट हो गए हैं और हम लोग ऑलमोस्ट पॉइंट पे पहुँचने वाले हैं। लेकिन सच में यार आप लोग भी देख रहे हो कितना ब्यूटीफुल सा लग रहा है, अरे बहुत ज़्यादा। बस मन कर रहा है यहाँ पे बस बढ़िया से बैठूँ और बढ़िया से मैगी हो, कॉफ़ी हो बस, और इस व्यू को एंजॉय करते रहूँ। लेकिन यार अभी कुछ दिन पहले मैं घर पे था और आज इस ब्यूटीफुल माउंटेन को विटनेस कर रहा हूँ। काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रही है और काफ़ी अच्छी भी लग रही है भाई। यार मतलब मुझे लगता है कि हमारे पास लाइफ में हम कम ही टाइम निकाल पाते हैं कुछ ऐसी प्लेस को विटनेस करने के लिए, ऐसे व्यू को देखने के लिए। इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गया हूँ ना मैं, सुबह से हमने ब्रेकफास्ट नहीं करा। हम लोग अर्ली मॉर्निंग ट्रैक के लिए निकल गए थे, थकान भी हो गई है, लेकिन
ये नज़ारे कहीं ना कहीं ये थकान को कम कर दे रहे हैं। इतना चलने के बाद फाइनली हम लोग अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच चुके हैं, मतलब एंड तक पहुंच चुके हैं। जो ट्रैक करके हमें एंड तक जाना था, और इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है ना, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल। ये लास्ट एंड पॉइंट है। बोलते हैं ये जो है, अगर आप यहाँ से ना रिवर बेल्ट के थ्रू कंटिन्यू करोगे अपनी जर्नी को, तो आप लोग माना विलेज तक भी पहुँच सकते हैं। आई थिंक कोई ग्लेशियर्स हैं, उनको पार करके जाना पड़ता है। जो भी मैंने लोकल से सुना वो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से ट्रैक जाता है। काफ़ी लोग जाते हैं, बोल रहे थे लोकल्स ज़्यादा प्रेफर करते हैं जाना। घर पर बैठकर अक्सर सोचा करता था कि काश कभी एक ऐसी जगह देखने को मिले जहाँ सामने पहाड़ हो, ऊपर खुला आसमान हो और बीच में नदी बह रही हो, चारों तरफ से हरे भरे मैदान और सामने भेड़ें घास चर रही हैं। बिल्कुल वैसी ही तस्वीर जैसे हम बचपन में ड्रॉ किया करते थे, और आज सच में उस तस्वीर के सामने खड़ा था। जो चीज़ मैं कभी सपने में सोचा करता था, आज उसी को अपनी आंखों के सामने देख पा रहा था। बस मन तो कर रहा था कि थोड़ी देर और यहाँ खड़ा रहूं और इस पूरे नज़ारे को देखता रहूं। लेकिन अब यहाँ से आगे बढ़ने का समय आ गया था, क्योंकि हमारा सफ़र अभी पूरा नहीं हुआ था और अब हमें जाना था उस गांव की तरफ जो इस पूरी वैली की सबसे खास जगहों में से एक है, नीति गांव, जो घमशाली से 5 किलोमीटर दूर है और इस वैली का सबसे लास्ट और पहला विलेज है। दो दिन के सफर के बाद फाइनली हम नीति वैली के नीति गांव पहुंच ही गए। जैसा नीति गांव के बारे में सुना था, यकीन मानिए ये जगह उससे भी कई ज्यादा सुंदर है। ये उत्तराखंड का जो है लास्ट विलेज है नीति, और ये जो घाटी है ना जो है, ये नीति के नाम से नीति घाटी है यहाँ जो है। तो यहाँ लोग जो है 6 महीने रहते हैं, मई से लेकर अक्टूबर तक। तो अक्टूबर तक जो है यहाँ जो है त्यौहार भी होते हैं, बीच में नंदाष्टमी हो गया, बीच में बगड़वाल नृत्य हो गया, और अक्टूबर में फिर लासपा का नृत्य होता है। और यहाँ जो है ये आपका जिम्बू वगैरह होता है, जिम्बू हो गया, राजमा हो गया, मटर हो गया, आलू हो गया, सेब के पेड़ हो गए। एक ज़माने में यहाँ 250 परिवार रहते थे, 250। लेकिन अब ऐसा है कि बच्चे सब नौकरी वाले हो गए, तो उनके परिवार सब नीचे चले गए, बच्चे पढ़ने वाले नहीं हैं, सब नीचे चले गए। यहाँ आपको जो है 60 साल से लेकर 90 साल तक के जो है बुजुर्ग मिलेंगे यहाँ। अब तो जो है, पहले तो बहुत कठिनाई थी, 2 मिनट से पहला आना पड़ता था। अब तो गाड़ी आती है यहाँ तक। ज़माने में लाइट वगैरह नहीं थी, अब तो यूपीसीएल का लाइट वगैरह सब कुछ आ गया।
उसका BSNL का टावर लग गया, संचार का भी ठीक अच्छा है, वाईफाई लगा हुआ है, सारी सुविधा है, कोई ऐसे वो नहीं है ये। और बाकी यहाँ से आगे जाना है तो गेल्डुंग है 24 किलोमीटर आगे, फिर नीति पास है, वहाँ से आगे क्योंगलू मंडी है। मंडी वो है कि जिस ज़माने में जब तिब्बत बना चाइना का वार हो गया था तो ये व्यापार जो है बंद हो गया था। पहले यहाँ के लोग जो है व्यापार करते थे। मंडी यहाँ नहीं लगती, मंडी लगती थी होती में, बड़ा होते हो गया क्योंगलू में, तो उधर से भी चाइना तिब्बती आते थे, इधर से भी लोग जाते थे ना। तो क्योंगलू मंडी जो है बहुत बड़ा मैदान है, तो वहाँ मैदान में जो है वहाँ लगता था, दुकान वुकान लगाते थे आपस में, तो वहाँ व्यापार होता था उसका जो है। अब तो जो है गवर्नमेंट जो है बैन कर दिया ना, बिना आप ऑनलाइन परमिट के जा नहीं सकते। और इधर जो है नीचे चिमणसर महादेव है। अब इधर पुल के पास ही जो है 2.5 किलो मैंने आधा पौन घंटे का रास्ता है। तो वो ज़माने में कहते हैं कि जो है कोई बकरी वाला आया था, बकरी वाले होते हैं ना लोग, तो वो आते रहते होंगे इधर, तो आया होगा किसी ज़माने में, वो इधर आया होगा भेड़ चलाने, तो उसने वो देखा वो गुफा, तो गुफा को जब देखा तो तब उसने प्रचार किया। वो बहुत पहले की बात है वो। तो वहाँ हाँ, तो वहाँ जो है गाय के थन बने हुए ऊपर, अगर कभी आप ऊपर जाओगे तो गाय के थन बने हुए, वो थन से पानी अभिषेक होता है 6 महीने लगातार, अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक होता है वो। अक्टूबर के बाद जो है जैसे ठंड पड़ना वो शुरू हो जाएगा, वैसे वो लिंग के रूप में जमना शुरू हो जाएगा। फिर उस टाइम जो है लिंग जो है बहुत बड़े बड़े लिंग बनते हैं वहाँ जो है ना, तो उस टाइम देखने लायक होता। अब तो ऐसा है, पहले तो रोड वगैरह ठीक नहीं थे, अब तो रोड बहुत बढ़िया हो गया है। तो लोग जो है लगातार आपका जनवरी फरवरी जो है मार्च तक आते रहते हैं। शायद इसीलिए पहाड़ों पे आना इतना खास लगता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ हम पिक्चर्स लेकर नहीं, कुछ कहानियाँ भी अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन इस पूरी जर्नी में एक चीज़ सबसे ज़्यादा फील हुई, हम अपनी डेली लाइफ में कितनी सारी चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं और यहाँ के लोग उन सब के बिना इतना पीसफुल अपनी लाइफ जी रहे हैं। यहाँ ना हर जगह नेटवर्क है, ना लग्जरी, ना सिटी वाली फास्ट लाइफ, फिर भी लोगों के चेहरे पे एक अलग ही सुकून दिखता है। शायद नीति वैली हमें ये याद दिलाती है, खुश रहने के लिए लाइफ को हमेशा कॉम्प्लिकेटेड बनाने की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी सिंपल लाइफ, अपने लोग और थोड़ा सा सुकून, बस इतना ही काफ़ी होता है।